होता कि वो आपके हाथ में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता। तो जब लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरे मेंस में डिसेंट स्कोर थे, 823 थे और जीएस में 428 थे 2019 में, बट इंटरव्यू में मुझे 146 ही थे। सो उसके कारण रैंक जो है वो नीचे आया। बट वो मैं चाहता हूँ अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसमें एक भी सीट बिहार कैडेट में नहीं था। अगर लास्ट ईयर रैंक 1 भी आते तो बिहार कैडेट नहीं मिलता। इस बार एक सीट है। सो इंटरव्यू का मैं कहना चाहता हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है, अगर आप कॉन्फिडेंटली उस इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर लेते हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको आप कॉन्फिडेंटली बोल देंगे कि सर मुझे नहीं पता, आपको 170 to 180 आ जाएगा। मतलब उतना ही करने से आपको 170 आ जाता है। बाकी जो है वो इंटरव्यू बोर्ड पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे बोला, कितनी कन्विक्शन के साथ बोला। सो इस बार मेरा फोकस ये रहा कि मैं जब इंटरव्यू बोर्ड में जाऊं तो कॉन्फिडेंटली मैं उनको फेस करूं। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर चीज़, हर स्टेज का जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाया था और उतने पीयर ग्रुप भी नहीं थे। इस बार मैं क्या किया कि मिरर के सामने थोड़ा प्रैक्टिस किया, जो आपको क्वेश्चन पता है, जो आपके बैकग्राउंड से। आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर आप 5 दिन भी मिरर के सामने बोलते हैं तो आपका उस जो क्वेश्चन है जो आएगा ही आएगा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, ये आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप एक्सप्रेशन देख पाएंगे। फिर मैं फ्रेंड सर्कल में 2-3 लोग थे, उनको मैं बोलता था कि अच्छा तुम क्वेश्चन पूछो, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करता था और कुछ मॉक्स दिए थे। 2019 में मैंने 10-12 जगह मॉक्स दिए थे और कहीं पे भी उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था। 2020 में मैंने एक दो जगह ही मॉक दिया था, बाकी मैं मिरर के सामने और अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो प्रैक्टिस कर लेता था। जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है, मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चंस रहा। पहला क्वेश्चन सर का ये था कि अगर तुम गांव से आते हो तो तुम उस एरिया को जानते हो, अगर कटिहार का डीएम बना दिया जाए तो तुम अगले 2 साल क्या करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस थे। फिर बोले कि गांव में तुम कौन कौन से स्कीम्स देखते हो जो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है लास्ट 5 साल में, या कहाँ फेलियर है, कहाँ लिमिटेशन है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है, जैसे मैं इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, भारतीय रक्षा लेखा सेवा में हूँ, तो उससे रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड जो भी होता है उसको मैं प्रिपेयर किया था। और डिफेंस प्रोडक्शन, ऑफसेट क्लॉज, ये सारे से क्वेश्चन आए थे। फिर करंट अफेयर से अफगानिस्तान इशू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, सो अफगानिस्तान इशू से क्वेश्चन आए। फिर मेरा जो बैकग्राउंड है आईटी बॉम्बे, और फिर मेरा इंटर्नशिप था अमेरिका में 2 महीने का इंटर्नशिप था, तो उसके क्वेश्चंस थे कि कंपैरिजन करो कि यूएस के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हो। सो मोस्टली जो क्वेश्चंस होंगे या तो आपके बैकग्राउंड से या तो करंट अफेयर से होंगे, बट इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके बैकग्राउंड से होंगे तो दे एक्सपेक्ट यू टू नो, कि आपको पता होना चाहिए। और जो करंट अफेयर्स का है तो यू कैन ऑलवेज से कि सर मुझे अभी नहीं पता, या कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आप हमेशा कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता, उसमें वो आपको जज नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो है 2 जगह जाना है, मैंने बात भी कर दिया था। अभी इनके अपने जहाँ उन्होंने स्कूलिंग की थी प्राइवेट कदम कुमार के पास है, और फिर जाना है CIMT चंद्रगुप्ता। तो जो प्रश्न वगैरह है, मुझे 15 मिनट का टाइम लिया। 15 मिनट में आप लोगों के पास जो समय है, जिसमें मीडिया को भी समय देना है, न्यूज 18 से भी आ गए, बाकी मीडिया के बंधु आ गए, जितने मीडिया वाले हैं सब लोग यही बुला लिया। और कॉल आप देख रहे हैं कि हर सेकेंड कॉल आ रहा है। तो आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में आप जब IAS बने तो इसी तरह से कॉल और इसी तरह से आपका सम्मान, स्पेशली माता पिता का जो है सम्मान वो बढ़े, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 साल की आपकी अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, तब जाके आप IAS बनते हैं। और मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है, बहुत टफ एग्जाम है। और टफ एग्जाम के लिए अपने आप को साइलेंट रखना, अपने आप को गंभीर रखना, अपने आप को तैयारी के दरमियान डाइवर्ट नहीं होना। बहुत सारी थिंग्स जो है फैमिली, बहुत सारे ऐसे थिंग्स आएंगे बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए और आप समस्याओं से जूझने के लिए। यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपके सामने मुश्किल आती है तो यह समझना है कि आपको चेक करने आया है, यानी कि आपकी मजबूती के लिए आया है, कि आपको कमजोर करने आया है। तो आप समझिए कि प्रॉब्लम आ रहा है तो अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी को जो है सही डायरेक्शन में आप ले जा सकते हैं।
बहुत सारे प्रश्न जो है और लंबा सेशन जो है हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो है आप लोग जनरली ये हो रहा है क्वेश्चन कल ही पूछ रहे थे, हालांकि ये थोड़ा संकेत नहीं है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है। ये सभी का बहुत क्वेश्चन था कि मुझे जो लगता है मैं पहले जवाब दे दूं, हिंदी मीडियम में जो मटेरियल्स है बहुत, जिसका सिलेक्शन जो है करना बहुत मुश्किल होता है। इंग्लिश मीडियम आते हैं तो विपिन चंद्रा की पढ़ना है, उनकी किताब पढ़नी है, इसके पांडे की किताब पढ़नी, बी एल गुरबर की किताब पढ़नी है, यानी सबकी किताब पढ़ लेनी है। और कुल मिला के क्या होता है, हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे जो है लेके रख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में होता है कि बिल्कुल परफेक्टली कंसाइज। दूसरी बात है हिंदी मीडियम से रिजल्ट, आपकी हिंदी भी तो अच्छी होनी चाहिए, उसकी वर्तनी, उसके व्याकरण सब ठीक होने चाहिए। तो ये कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन उसका ये सब भी है। ऐसा नहीं कि आप कभी लिखते नहीं है और व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे जो है शॉर्टकट में लिखते हैं, वही आदत लगी हुई है, एग्जाम में लिख रहे हैं। मैंने अपनी बातें रखी है, लेकिन शुभम से जानना चाहेंगे कि कैसे जो है हिंदी मीडियम का रिजल्ट इम्प्रूव हो और हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम किया। इसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? हिंदी भाषी चूंकि हैं आप, तो बताइए। मैं देखा हूँ कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं मेंस में तो वो काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाते हैं। सो जनरली हैबिट होता है लोगों की पैराग्राफ में लिखते हैं हिंदी वाले। अगर आप पैरा में भी लिख रहे हैं तो आपको 4 लाइन से लंबा पैरा नहीं लिखना है। आप 4 लाइन लिखें, फिर गैप दें, फिर दूसरा पैरा, 4 लाइन ऐसे करके 3 लाइन या 4 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं। जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो मैक्सिमम मेरा रहता था कि 2 लाइन 3 लाइन मैक्स, बहुत ज़्यादा हुआ तो जनरली 2-2.5 लाइन। सो आप पॉइंट वाइज लिखें। अगर 10 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप कोशिश होनी चाहिए कि इंट्रोडक्शन, फिर 10 पॉइंट, आप क्वेश्चन को 2 भाग में बांटें, 5-5 10 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। फिर 15 मार्कर का क्वेश्चन है तो कोशिश होनी चाहिए इंट्रोडक्शन, फिर क्वेश्चन को 3 भाग में बांटें, 5 पॉइंट 5 पॉइंट 5 पॉइंट, फिर कंक्लूजन। और फिर आप सब हेडिंग डालिए और जो आपका सब हेडिंग होगा वो क्वेश्चन से जो आप पिक करेंगे, क्वेश्चन वाला ही लाइन आप सब हेडिंग बनाएं। क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको ये एहसास होगा कि जो लिखा है वो क्वेश्चन का ही जवाब दे रहा है। सो वहाँ से क्वेश्चन से आप लाइन बना के सब हेडिंग लिखिए और 5-5-5 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। तो पॉइंट वाइज लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, अंडरलाइन करिए और बॉक्स बनाइए। सो मेरा ये ऐसा रहता था कि अगर मैं अपने पेपर्स भी शेयर करूँगा, सो मैं ये करता था कि जो बॉक्स ऐसे बनाता था कि कोई कीवर्ड होगा, विद इन दैट 2.5 लाइन आपको एक कीवर्ड होगा जो एग्जामिनर पढ़ के समझ जाएगा। तो कीवर्ड को मैं ऐसे बॉक्स बना देता था। सो ऐसे 5-6 बॉक्स एक क्वेश्चन में होते थे। तो एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको 5 बॉक्स सीधा दिखेगा, वो सीधा मार्क्स देगा। तो वो उसका काम जो है, आपको कोशिश करना है कि एग्जामिनर का काम को आसान करना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। रिसोर्सेज का जहाँ तक बोले कि आपको रिसोर्सेज लिमिटेड यूज़ करने हैं। और जैसे करंट अफेयर्स का मैंने बताया कि विजन, मेरे जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो विजन आयर्स का करंट अफेयर्स जो है वो हिंदी वाला वो फॉलो, 365 जो है 360 मंथली मैगजीन आता है, 365 भी आता है, दोनों आता है। सो रवि सिहाग हैं मेरे काफ़ी करीबी दोस्त, तो वो हिंदी मीडियम से ये 2 बार उन्हें रैंक आई है और वो जो है वो फॉलो करते हैं। सो ऐसे करें। और उनका अगर आप पेपर देखें तो वो पॉइंट वाइज भी लिखते हैं। सो आप पॉइंट वाइज लिखें। शुभम की कॉपी जो है मैंने विजन से लेकर अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे कि शुभम का कॉपी आया बाहर। तो वो स्लाइड में आपने देखे होंगे कि जो बता रहे हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस भी किया था वो मॉडल सेट का भी, तो नीचे जो है वो हाईलाइट किया हुआ है, हर लाइन के बाद जो हाईलाइट किया है सब हेडिंग डाला हुआ है, यानी कि एग्जामिनर के काम को उन्होंने आसान कर दिया था, जिसके चलते जो है स्कोरिंग जो है अच्छा होता है। तो आप लोग उसको भी प्रेफर करते बताइए। 2019 का सर वो पेपर है। आगे का थोड़ा अभी जो है आप लोग के लेटेस्ट जो है कॉपी लिखेंगे जब टाइम मिलेगा, लिख चुके हैं जब वो अवेलेबल कराएंगे तो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाएंगे कि किस तरह से उसमें लिखना है। 2-3 क्वेश्चन के बढ़ेंगे। सबसे पहले राइट साइड से किन्हीं को 1-2 लोग जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए, खड़ा हो जाइए, जल्दी बताइए। सर कह रहे हैं कि वो आप जॉब करते हुए भी इस चीज़ को मैनेज किए हैं सर, उसके बारे में कुछ प्लान बताइए। जॉब वाले हैं, जॉब पे हैं। मैं मेंस जो है वो जॉब से पहले दे दिया था, क्योंकि मेंस के लिए लबासना की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसको मैं स्किप किया था। लेकिन प्रॉब्लम हुई थी, मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि हमें दिसंबर में ज्वाइन करना था और वो बोल रहे थे एग्ज़ाम से, और जनवरी में एग्ज़ाम था। तो मेरा पूरा दिसंबर चला गया था वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराने में। तो मैं 20 दिन ऑलमोस्ट पढ़ नहीं पाया था। फिर जब मेंस दे दिया, इंटरव्यू का टाइम आया तो ट्रेनिंग चल रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ। तो मैं पापा को भी कल बता रहा था कि 2019 का जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था
तो 20 दिन पहले लगा कि इस बार तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन प्रीलिम्स के जस्ट बाद ही ज़्यादा स्टार्ट किए। और फिर मुझे याद आया कि प्रथम कौशिक रैंक 5th थे, कि उनको भी ऐसा लगा था 18 दिन पहले या 24 दिन पहले। तो लगा कि यार उनको लग सकता है तो मुझे लग रहा है तो अच्छा ही है ना। और फिर इस बार जब मैं लिख रहा था तो मैं जो है एक 22 या 23 को मैं टेस्ट लिखा था, और मेरे जो पीयर ग्रुप में थे जिसको मैं गाइड किया था उसने लिखा, और ऐसा लगा कि मेरे से अच्छे लिखे। मुझे लगा कि यार मेरा जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है उतना अच्छा नहीं है। सो 9 जनवरी को पेपर था, और 25 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, कुछ नहीं किया हूँ। तो उस समय मैं अपने जो दोस्त है उससे बात किया, वो मेरा कॉपी देखा, बोला कि भाई तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, क्यों टेंशन ले रहा है। तो इस समय आपको बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव लोगों से रहें। आपको हमेशा लगेगा कि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन आप फोकस करें आंसर राइटिंग में, और फिर कोशिश करें कि जो भी तैयारी हुई है उसको, जितना भी तैयारी की है उसको अच्छे से अच्छे जो है एग्जामिनेशन हॉल में लिख दें। काफी चैलेंजिंग हो रहा है, हर साल डिफिकल्ट होते जा रहा है। डिफिकल्ट नहीं, मैक्सिमम डिफिकल्ट कह सकते हैं सर। उसका जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का पार्ट है आरसी का, सर उसमें भी ऑप्शन दे रहे हैं, केवल 1 and 2, 2 and 3। सर आरसी भी वेरी डिफिकल्ट हो रहा है ईयरली, साल बाई साल। सर सीसेट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कैसे हैंडल करें? सीसेट में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, बट पेपर 1 से मैं जब भी 2019 और 2020 में पेपर दिया, इवन तो मेरे जो ग्रुप के थे वो IIT कानपुर के भी थे, खड़गपुर के भी थे, हम लोग सबसे पहले भाग के आके पेपर 2 चेक करते थे, और कंसिस्टेंटली मेरा दोनों बार पेपर 1 से पेपर 2 में ही कम मार्क्स रहे, 100 के करीब ही रहा। सो मेरा फोकस क्या रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं टारगेट करूंगा। मैं सीसेट में टारगेट रखा था 50 क्वेश्चन ही करूंगा। मैथ के क्वेश्चंस को मैं बार बार चेक करके करता था, और 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, या 5 से 10 क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंशन में मैं सेलेक्टिव हो जाता था, कि जो कॉम्प्रिहेंशन छोटा छोटा है उसको मैं पहले करता था, और फिर मैथ के क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू कर देता था। ऑप्शंस आप बैठा बैठा के चेक करके, बैक इंजीनियरिंग करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बना सकते हैं। तो मेरा उतना अच्छा प्रिपरेशन सीसेट का नहीं रहा। मैं प्रीवियस ईयर हर साल एक पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर का वो एक में लगा लेता था। इन जनरल जो है मैं उतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाऊँगा आपको इसमें, आप कहीं और या यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। लेकिन आपको तैयारी सीसेट की अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है फ्री UPSC material.com ऐसे कोई वेबसाइट है, वहाँ से आप क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं सारे कोचिंग के। विजन आईएएस के ऐप से आपको रिसोर्सेज फ्रीली मिलता है, जहाँ पे सर कुछ रिसोर्सेज देंगे वो फ्रीली रहेगा। उसमें क्या करना है कि आपको जो मटेरियल्स मिलता है ना, एक्चुअली क्या है कि आप एक अच्छा पीयर ग्रुप, एक माहौल होना बहुत जरूरी होता है। तैयारी के लिए ये 2 आपको जो है कंडीशंस होना चाहिए। माहौल का जो हम लोग बोलते हैं, माहौल का होना जरूरी है। बुक्स तो खुद ही पढ़नी है, जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे, रूम में पढ़ेंगे, वही अल्टीमेट रिजल्ट दिलाने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपके मटेरियल्स अच्छा हो। अभी तो सोशल क्वेश्चन का ये था कि सोर्सेज वगैरह का, सो यूपीएससी का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी के वेबसाइट से, और उसको लिखिए और आगे यूपीएससी लिखिए, तो आपको 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट के उस पर आर्टिकल्स मिल जाएंगे। रजिस्ट्री का मिलता है, बहुत सारे कोचिंग का मिलता है, आप 2-3 कोचिंग का आप देखिए, तो ऐसा होगा कि हर टॉपिक पे आपको 5 से 6 पेज का जो है वो कंटेंट मिल जाता है। तो कंटेंट की कमी आपको कभी भी नहीं होगी, आप गूगल से हमेशा निकाल सकते हैं। बस टॉपिक लिखना है, आगे यूपीएससी डालना है, काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। आगे जो है हम लाइव सेशन कर देंगे फेसबुक, यूट्यूब पे, जिसके माध्यम से आपके बाकी जो प्रश्न बच गए हैं तुरंत दीजिएगा, बाकी जो प्रश्न बच गए ले लिया जाएगा। 2 इसमें अभी बच गया है कर, एक तो मीडिया बंधु जो आए हैं अपना मीडिया का जो है जल्दी कर देंगे, उसके बाद आपका एक ग्रुप से फोटो हो जाएगा, उसके बाद इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। 2 मिनट का वीडियो, टाइम नहीं है।